एवरीवन, मैं हूं अब्बास खान गाइडेंस टिप्स चैनल से। अच्छा गाइस, अगर आपने यूएसए में फेडरल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और आप जो है ना सिंगल मेंबर एलएलसी है और आपने पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया या मिडिल ईस्टर्न कंट्री हो गया या बांग्लादेश हो गया, वहाँ से बैठ के आपने जो है ना अपना सिंगल मेंबर एलएलसी जो है यूएसए में फाइल की है, बनाई है, क्रिएट की है और फिर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो आपको पता होगा कि इसमें से एक फेडरल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी क्या होता है, वो आपने क्या करना होता है, सबमिट कराना होता है आईआरएस को। ठीक है, जब आप एनुअल टैक्स रिटर्न क्या करते हैं वो फाइल करते हैं, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपने कुछ कैलकुलेशन करनी होती है उस फेडरल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें एक फेडरल इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन है और कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब गाइस क्या ये का पार्ट नंबर बता रहे हैं, मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में बताया था, अगर आपने सिंगल मेंबर एलएलसी आपने बनाई है यूएसए में, तो आपको जो है ना वो टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, एनुअल टैक्स रिटर्न फेडरल लेवल पे। ठीक है, आईआरएस को कौन कौन से फॉर्म्स मैंने बताए थे पार्ट फर्स्ट में, मैंने बताया था कि आपने क्या क्या 5472 जो फॉर्म है ये आपने सबमिट कराना होता है, ये रिटर्न। फिर क्या हो गया 1120, ये फॉर्म आपने सबमिट कराना है। और तीसरा बेसिकली क्या करना है, ये दो रिटर्न हो गए। तीसरा मैंने बताया था कि आपने फेडरल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, वो आपने आईआरएस को सेंड करने हैं, अगर आपने सिंगल मेंबर क्या है एलएलसी आपने जो है वो बनाई है यूएसए में। ठीक हो गया। तो अब गाइस क्या इसमें फेडरल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, ये दोनों चीजें आती हैं, ये आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है, ये आपने कहां पर रिपोर्ट करनी है, वो हम इस वीडियो में क्या करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम पहले गाइस इसके अंदर आ जाते हैं, हम पहले कैपिटल क्या है, हम पहले कैपिटल कंट्रीब्यूशन की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, ये फेडरल जो आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ना वो लगेगा ना इनके साथ, इन रिटर्न्स के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनके अंदर ये भी आपने लिखना है कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है। तो गाइस क्या करना है, आपने यहाँ पर क्या करना है, जब आपने ये बनानी है ना, तो क्या करना है, आपने यहाँ पर टोटल अमाउंट पहले क्या करना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की आपने लिखनी है। ठीक है ना, वो क्या होगा, डॉलर में आप लिखनी है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर लिखना है, आपने क्या करना है, कॉस्ट। ठीक है ना, ये क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, ब्रेक डाउन। ठीक है, ये उनकी कॉस्ट क्या करना है, ब्रेक डाउन आपने लिखनी है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है। अब गाइस क्या है, इसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपने जो एलएलसी, ठीक है ना, एलएलसी क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन अगर आपने की है, ठीक है, एलएलसी की फॉर्मेशन आपने की है, तो उनकी जो कॉस्ट आपको आई है ना, वो कौन सी कॉस्ट, जो कि आपने आपने जो है ना वो जहाँ पर आपने वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो आपने फी जमा करवाई थी ना, ठीक है, वो वाली फी क्या होगा, आपकी एलएलसी की फॉर्मेशन कॉस्ट आएगी। ठीक है, ठीक है, यानी आप जिस स्टेट में जमा करवाते हैं ना, फ्लोरिडा में जमा करवाते हैं, तो आपने सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट है फ्लोरिडा की, उसकी उनकी क्या क्या फी है वो आपने सबमिट करानी होती है। ठीक है, और वो फी कितनी होती है, $1 to $5 होती है। ठीक है ना, फ्लोरिडा स्टेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, व्यामिंग की अलग है, ठीक है ना, टेक्सास की अलग है। ठीक है ना, तो ये क्या एलएलसी की फॉर्मेशन कॉस्ट है, तो एक ये आएगा। दूसरा क्या होगा, आपने क्या कोई अगर रजिस्टर्ड एजेंट होगा, उसकी आपने कोई जाहिर आपने कोई इसका उनसे एड्रेस भी आपने परचेज किया होगा ना, उनको भी आपने पेमेंट की होगी। तो ठीक है, तो इसमें हम सपोज करते हैं कि इसमें क्या होगा, आपके पास ना $84 वो आ गए हैं। ठीक है, अब ये $84 में दोनों चीज़ें इंक्लूड है, इसके अंदर एड्रेस भी इंक्लूड है और इसके अंदर जो मेल फॉरवर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी क्या होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं, अगर आप जो ना फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज बाय की हैं, वो भी क्या करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा, ये आपने डालनी है। ठीक है, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ओनर ने जो कंपनी में क्या किया, जो पैसा क्या किया, वो किया है, उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो उसने की है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वो उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर ही क्या होगा, ये आएगा, दोनों चीज़ें। ठीक है, अच्छा गाइस, दूसरी बात ये है, एक और चीज़ भी आपने लिखनी है, अगर आपका केस है, अगर आपका केस है तब लिखनी है। मिसाल के तौर पर क्या आपने क्या किया, आपने कोई $500, ठीक है ना, आपने कोई 500 का डॉलर जो है ना वो आपने